अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से एक मनी बिल पास होता है और जो है किस तरीके से एक जो है ऑर्डिनरी बिल पास होता है। पाकिस्तान के अंदर हम सभी जानते हैं कि दो किस्म के लॉज हैं। एक है हमारे पास सुप्रीम लॉ और एक है हमारे पास सबऑर्डिनेट। अब जो हमारे पास सबऑर्डिनेट लॉ है इसको हम ऑर्डिनरी लॉ भी कह सकते हैं। और ऑर्डिनरी लॉ को पास करने के लिए ऑर्डिनरी बिल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सुप्रीम लॉ कौन सा है हमारे पास? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इन द सेम वे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है हमारे पास, इसको पास करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और इसके लिए ऑर्डिनरी बिल। और जो थर्ड है हमारे पास बिल पास करने के, वो है मनी बिल। थर्ड क्राइटेरिया कौन सा है? मनी बिल का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो किस तरीके से पास होता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो बाय द आइदर हाउस, अपर हाउस बाय द लोअर हाउस, इन दोनों में से किसी भी हाउस, कोई भी हाउस जो है इसको ओरिजिनेट कर सकता है। ओरिजिनेटेड बाय आइदर हाउस। तो कोई भी हाउस इसको ओरिजिनेट कर सकता है ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले किसी ने इसको ओरिजिनेट किया। अब जो हमारे पास ये सबऑर्डिनेट लॉ, इट मीन्स के ऑर्डिनरी बिल और जो मनी बिल था, ये इसका हमने जिक्र कहाँ पर किया? आर्टिकल 70 के अंदर और आर्टिकल 75 के अंदर, सॉरी आर्टिकल 73 के अंदर। अब आर्टिकल 73 और 75 जो है हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ पर? ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बारे में। तो आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है। हमारा आज का टॉपिक मेन फोकस किस तरफ है? सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। इट मीन्स के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका अमेंडमेंट बिल किस तरीके से पास होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें रिमेंबर रखनी है वो कौन सी है? कि उसको सबसे पहले ओरिजिनेट किया किसी भी हाउस ने। सबसे पहले ओरिजिनेट किया बाय आइदर हाउस। तो ओरिजिनेट होने के बाद ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? फर्स्ट हाउस की तरफ। फर्स्ट हाउस ने इसको क्या किया? ओरिजिनेट किया। अब वो लोअर हाउस भी हो सकता है और वो जो है अपर हाउस भी हो सकता है। तो उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है इसको पास करने के लिए। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखना, जिस तरीके से प्रीवियसली हमने ये चीज़ डिस्कस की कि जो हमारे पास सिंपल बिल है, इट मीन्स के मनी बिल या सबऑर्डिनेट लॉज का जो ऑर्डिनरी बिल है, उसको पास करने के लिए जो कॉरम है 2/3 का, वो मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ नहीं था, वो था एट द प्रेजेंट। इट मीन्स के प्रेजेंट में अगर फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे कि हमारे पास 75 या अबव 85 मेंबर्स बैठे हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, तो उसमें से अगर 45 या 50 मेंबर्स जो है उसका अप्रूवल दे देते हैं तो वो चीज़ पास हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, इसको पास करने के लिए टोटल स्ट्रेंथ में से 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है कितने मेंबर्स होते हैं आइदर हाउस, इट मीन्स के पार्लियामेंट के, तो वो होते हैं 342। अब 342 मेंबर्स हैं, तो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, 114, 114 एंड 114, तो इट मीन्स के कितने हो गए? 228। अब 228 मेंबर्स अगर इसका अप्रूवल देते हैं तो वो जो है पास हो जाता है फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ। उसके बाद नेक्स्ट ये जाता है सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस के पास ही गया
और सेकंड हाउस के पास जब ये गया तो उसके बाद सेकंड हाउस के पास भी जो है ये इसकी 2/3 मेजॉरिटी नेसेसरी है। इन द सेम वे 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ। अब जब सेकंड हाउस ने इसको अप्रूव किया तो उसके बाद हमने ये चीज़ पढ़ी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल होता है वो डायरेक्टली चला जाता है प्रेसिडेंट के पास। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ और सीखनी है कि सेकंड क्राइटेरिया के पास के बाद अगर ये जाएगा तो वो जाएगा नेशनल असेंबली में। इन सच केस प्रोविंशियल असेंबली में ये चला जाएगा अगरचे कोई ऐसा केस हो, अगरचे कोई ऐसी अमेंडमेंट बिल की बात हो रही हो जिसके अंदर के उसके जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल कि अगर स्टेट जुरिस्डिक्शन या फिर प्रोविंशियल जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि सिंध, फॉर एग्जांपल कि एक जो है हमारे पास अमेंडमेंट आई मिसाल के तौर पे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट कि सिंध को जो है डिवाइड कर दिया जाए 2 पार्ट्स में, तो ये अमेंडमेंट तब तक पास नहीं होगी जब तक कि प्रोविंशियल असेंबली में से 2/3 मेजॉरिटी इसका अप्रूवल ना दे दे। वैसे ये अमेंडमेंट आई तो नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ये चीज़ आपके सामने रखी कि प्रोविंशियल असेंबली में से 2/3 मेजॉरिटी इसको अप्रूव कर दे। उसके बाद जो है ये कहाँ जाएगी, उसके बाद जो है ये जाएगी प्रेसिडेंट के पास। अब जब ये प्रेसिडेंट के पास गई तो प्रेसिडेंट जो है उसको चाहे अप्रूव करे चाहे अप्रूव ना करे, प्रेसिडेंट जस्ट एक मशवरा दे सकता है, एक राय दे सकता है कि आप जो है इस चीज़ को अमेंड ना करें, आप इस चीज़ को यहीं रोक दें। लेकिन फर्दर इस चीज़ को जो है वो रोक नहीं सकता, इस चीज़ को सस्पेंड या इस चीज़ को रिवोक नहीं कर सकता इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो जस्ट वहाँ पर एज एन एक्टर अगर हम कहें तो प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। जिस तरीके से अगर हम आर्टिकल पढ़ते हैं, जो आज का हमारा मेन फोकस है, तो आज का हमारा जो मेन फोकस था वो कौन सा था? आर्टिकल नंबर 238 एंड 239। तो आज हम ये चीज़ पढ़ रहे थे। तो आर्टिकल 238 का जो सब क्लास 4 है वो हमें कहता है अ बिल टू चेंज इफ अल्टरिंग द लिमिट्स ऑफ प्रोविंस शैल बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी। इट मीन्स कि यहाँ पर प्रोविंस की बात आ गई कि प्रोविंशियल असेंबली में से 2/3 मेजोरिटी जब तक उसको पास नहीं करेगी तब तक वो चीज़ प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगी। इन द सेम वे अगर प्रेसिडेंट उसको रिटर्न करना चाहता है तो प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं करता। और उसके बाद फर्दर ये चीज़ हमें बताएगी कि नो अमेंडमेंट कैन बी ऑन द जुडिशल रिव्यू। इट मीन्स कि यहाँ पर फिर फर्दर अगर हम आर्टिकल नंबर 239 पढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 239 हमें फर्दर ये चीज़ समझाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसकी कोई भी जुरिस्डिक्शन किसी भी पाकिस्तान के किसी भी कोर्ट के पास नहीं है। इट मीन्स कि कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ इसकी जुरिस्डिक्शन का इख्तियार नहीं रखता या फिर कोई भी कोर्ट जो है इसको जुडिशल रिव्यू में नहीं ला सकता। नो कोर्ट कैन बी इन द क्वेश्चन फॉर अमेंडमेंट, और कोई भी जो है इसके अगेंस्ट क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ। तो इन द सिंपल वे हम अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो बहुत ही रिजिड हो गया। क्यों रिजिड हो गया? क्योंकि यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ 2/3 मेजोरिटी, फिर आगे गया वो फिर 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, फिर आगे चल के प्रोविंशियल असेंबली अगर उसको पास करेगी तो ही वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन प्रोविंशियल असेंबली के पास इन सच कंडीशन जाएगा कि अगर कोई उसकी जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है। लेकिन अगर कोई उसकी जुरिस्डिक्शन की बात नहीं हो रही तो फिर वो डायरेक्ट चला जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट यहाँ पर उसको कीप इन पॉकेट नहीं रख सकता। जिस तरीके से यूएसए के प्रेसिडेंट है वो अगर उस अमेंडमेंट को, जिस तरीके से यूएसए के हमने स्टडी किया कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट था वो प्रेसिडेंट जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहे तो उस अमेंडमेंट को वहीं अपने ऑफिस के अंदर पुट इन पॉकेट, इट मीन्स के पुट इन पॉकेट कर दे। अब पुट इन पॉकेट क्या है? पुट इन पॉकेट मीन्स के जिस तरीके से उसने उस अमेंडमेंट को देखा, उस बिल को पास करने के बजाय उसने वहीं अपने ऑफिस में उस चीज़ को रोक दिया कि इट मीन्स के फर्दर वो चीज़ पास नहीं होगी। तो इन सेम सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियारात भी नहीं है कि वो उस चीज़ को वहीं रोक दे या फिर उस चीज़ को चाहे तो उस चीज़ को बैकवर्ड करे। सो इन सिंपलेस्ट वे हमने आज के इस टॉपिक को स्टडी किया कि आर्टिकल नंबर 238 एंड आर्टिकल नंबर 239 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। थैंक यू, डेट्स ऑल।